क्या आप जानते हैं कि भारत की 60% आबादी आज भी खेती पर निर्भर है। तो आप समझ सकते हैं कि यह हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है और बढ़ती जनसंख्या के साथ हम किसान भाइयों पर यह जिम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ऐसे हालातों में किसान भाई हर समस्या में अपने खेतों में डटकर खड़े रहते हैं और हर समस्या का सामना करते हैं, चाहे फिर वो प्राकृतिक आपदा हो या फिर अन्य किसी कारण से फसल खराब हो जाए, जिससे कि किसान भाइयों को कई बार भारी नुकसान भी होता है, लेकिन वे हमेशा डटकर खड़े रहते हैं। किसान भाइयों की इसी समस्या को देखते हुए भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसे कि 2016 में लॉन्च किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य है अनपेक्षित प्राकृतिक घटनाओं से फसल में हुए नुकसान से किसान भाइयों को बचाना। किसान भाइयों, आज के समय में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जलवायु परिवर्तन हो रहा है। कभी सूखा, कभी अतिवृष्टि, तो कभी ओले गिर जाते हैं, जिससे किसान भाइयों की खड़ी फसल बर्बाद हो जाती है और किसानों को काफ़ी भारी नुकसान का सामना भी करना पड़ता है। ऐसे में किसान भाई इस नुकसान से बचने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं। अगर बात करें इस योजना में पात्रता की, तो इसके लिए अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलें उगाने वाले बटाईदार और किराएदार किसान, जो कि ऋणी या गैर ऋणी हो, सहित सभी किसान कवरेज के लिए पात्र होंगे। हालांकि किसानों को बोई जाने वाली फसलों के लिए और भूमि के लिए बीमा योग्य हित होना आवश्यक है और इसके अलावा किसानों को आवश्यक दस्तावेज जैसे कि आधार नंबर, भूमि के रिकॉर्ड और बोई जाने वाली फसलों के आवश्यक दस्तावेज सबमिट करने होंगे। अगर बात की जाए इस योजना में कवर की जाने वाली फसलों के बारे में, तो इसमें सभी खाद्यान्न फसलें जैसे कि अनाज, बाजरा, दालें आदि और तिलहन फसलें एवं वार्षिक वाणिज्यिक एवं वार्षिक बागवानी फसलें शामिल है। अब बात करते हैं कि इस योजना के तहत किस प्रकार के जो नुकसान हैं उनको कवर किया जाता है। सबसे पहला आता है अपना मूल कवर यानी कि बेसिक कवर, जिसके अंतर्गत खड़ी फसल यानी कि फसल की बुवाई से लेकर फसल की कटाई तक जो भी नुकसान होते हैं उनको कवर किया जाता है, जैसे कि बाढ़, सूखा या फिर भूकंप और अतिवृष्टि और ओलावृष्टि के साथ ही कीटों और बीमारियों के प्रकोप के कारण जो फसल में नुकसान होता है, उन सभी नुकसानों को इसमें कवर किया जाता है। दूसरा है एड ऑन कवर। यह ऐसे जोखिमों को कवर करता है जो कि फसल के विभिन्न चरणों में फसल को नुकसान कर सकते हैं, जैसे कि किसी कारणवश फसल की बुवाई को रोकना, खड़ी फसल में नुकसान, फसल कटाई के बाद नुकसान, या फिर स्थानीय आपदाएं एवं जंगली जानवरों के हमलों से हुए नुकसान के कारण फसल में जो नुकसान होता है उससे कवर करता है। कई बार किसान भाइयों देखा गया है कि जो स्थानीय मौसम है उसके परिवर्तन या फिर जलवायु परिवर्तन के कारण किसान भाई समय पर बुवाई नहीं कर पाते हैं या फिर अपनी जो पौध है उसका रोपण खेतों में नहीं कर पाते हैं, तो उस स्थिति में भी जो नुकसान होता है उसके लिए भी बीमा कवर किया जाता है। साथ ही किसान भाइयों, कई बार फसल की बुवाई के बाद मौसम की परिस्थितियों में परिवर्तन हो जाता है, जैसे कि बाढ़ या फिर गंभीर जो सूखा होता है उसके कारण जो अनुमानित उत्पादन है उससे अगर 50% कम उत्पादन होता है, तो इस स्थिति में भी एड ऑन कवरेज के दौरान किसान भाइयों को तत्काल राहत के लिए भी प्रावधान है। फसल कटाई के बाद नुकसान, यह कवरेज उन जोखिमों को कवर करता है जिन्हें कि फसलों के आधार पर फसलों को काट कर सुखाने की आवश्यकता होती है और इस दौरान अतिवृष्टि, ओलावृष्टि या फिर बेमौसम बरसात के कारण फसलों में नुकसान हो जाता है, तो यह कवरेज इन जोखिमों को कवर करता है। लेकिन यह कवरेज फसल कटाई के बाद 2 सप्ताह की अवधि तक ही उपलब्ध होता है। स्थानीय आपदाएं, यह कवरेज उन जोखिमों को कवर करता है जो कि स्थानीय आपदाएं हैं, जैसे कि फसल के दौरान बिजली गिरना या फिर बादल फटने के कारण या फिर आग लगने के कारण जो स्थानीय आपदाएं होती है उनसे फसल के उत्पादन पर जो नुकसान होता है उनको कवर करता है। अगर किसान भाइयों बात की जाए किसान भाइयों को जो प्रीमियम जमा कराना होगा उसकी, तो खरीफ फसलों जैसे कि खाद्यान्न एवं तिलहन फसलों के लिए किसान भाइयों को बीमा राशि का 2% प्रीमियम जमा कराना होगा। इसके साथ ही रबी फसलों जैसे कि खाद्यान्न एवं तिलहन फसलों के लिए बीमा राशि का 1.5% प्रीमियम जमा कराना होगा। इसके साथ ही वार्षिक वाणिज्यिक एवं वार्षिक बागवानी एवं 12मासी बागवानी एवं वाणिज्यिक फसलों के लिए बीमा राशि का 5% प्रीमियम जमा करवाना होगा। अब बात करते हैं कि इस योजना में जो हितधारक हैं उनकी क्या भूमिका है। सबसे पहले केंद्र सरकार की बात आती है, तो केंद्र सरकार जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसके लिए नीतियाँ और निर्देश तैयार करती है। इसके साथ ही किसानों और बैंकों के लिए वित्तीय सहायता और सब्सिडी प्रदान करती है। अगर राज्य सरकार की भूमिका की बात की जाए तो उनका काम योजना को लागू करना, इसके साथ ही अधिसूचित क्षेत्रों एवं अधिसूचित फसलों की पहचान करना और किसान भाइयों के नामांकन की सुविधा उपलब्ध करवाना, इसके साथ बीमा कंपनियों के साथ तालमेल बिठाना प्रमुख है। अगर बात करें बीमा कंपनियों की, तो दिशा निर्देशों के अनुसार बीमा उत्पादों के डिज़ाइन पेश करना, साथ ही बीमा पॉलिसियों का आकलन करके किसान भाइयों से
प्रीमियम एकत्र करना और सही में हुए फसल के नुकसान को निर्धारित करने के लिए फसल काटने के प्रयोग को करके समय पर दावों का निपटान करना प्रमुख। अगर बैंक की भूमिका के बारे में बात की जाए तो वह एक वित्तीय मध्यस्थ के रूप में काम करते हैं, साथ ही किसानों से प्रीमियम जो भुगतान है उसको एकत्र करते हैं और उसके साथ ही जो सही में पात्र किसान हैं उनको दावा राशि वितरण करने का काम करते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपकी फसल में नुकसान होता है तो रिपोर्ट करने का सही तरीका और समय क्या है। तो स्थानीय आपदाएं और फसल कटाई के बाद हुए नुकसान के लिए किसानों को तत्काल सूचना 72 घंटे के भीतर देनी होगी, जिसमें कि किसान भाइयों को अपना नाम, उसकी प्रभावित रकबा, बीमित फसल के साथ ही आवेदन संख्या और अपने मोबाइल नंबर के साथ ही यदि वे ऋणी किसान हैं तो केसीसी खाता संख्या और बचत खाता विवरण की सूचना शामिल करनी होगी। गैर ऋणी किसान के मामले में किसान को बैंक खाता पहचान और सत्यापन आवेदन के समय ही घोषित करना चाहिए। प्रीमियम भुगतान का सत्यापन पोर्टल से किया जाना चाहिए। आवश्यकता होने पर किसान भाई बैंक से भी सत्यापित कर सकते हैं। बैंक ऐसे आवेदन को 48 घंटे के भीतर सत्यापित कर देगा। अब बात करते हैं कि अगर फसल में नुकसान होता है तो रिपोर्ट किसे की जाए। तो सबसे पहले फसल में नुकसान होने पर किसान भाई फसल बीमा ऐप या फिर टोल फ्री नंबर के माध्यम से और संबंधित बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर के माध्यम से 72 घंटे के भीतर रिपोर्ट कर सकते हैं। इसकी सूचना किसान भाई संबंधित बैंक शाखा या फिर कृषि विभाग और टोल फ्री नंबर के माध्यम से भी भेज सकते हैं, लेकिन सबसे पहला माध्यम फसल बीमा ऐप या फिर टोल फ्री नंबर ही रहेगा। इसके साथ ही किसान भाइयों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को और सुलभ बनाने के लिए सरकार ने कुछ उपयोगी मोबाइल ऐप्स भी लॉन्च किए हैं। तो आइए इनके बारे में जानते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। सबसे पहला ऐप है CCE ऐप। यह ऐप कृषि विभाग के कृषि अधिकारियों को अपने स्मार्टफोन का उपयोग करके फसल काटने के प्रयोग के सही डेटा को कैप्चर करने और अपलोड करने की अनुमति देता है, जिसमें कि मानव त्रुटियों को कम किया जा सकता है और सटीकता सुनिश्चित करने में मदद मिलती है। यह ऐप एंड्रॉयड उपयोगकर्ताओं के लिए गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, इसे वहां से डाउनलोड किया जा सकता है। दूसरा है किसान बीमा ऐप। यह ऐप आपको निःशुल्क और आसान तरीके से नामांकन करने, पॉलिसी का विवरण जानने, प्रीमियम कैलकुलेटर और दावे की स्थिति पता करने की सुविधा प्रदान करता है। इसके साथ ही फसल में नुकसान होने पर आप अपनी सूचना भी दे सकते हैं और सरकार से समय पर मदद प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही आप इसे अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। किसान भाइयों, इस योजना को और बेहतर बनाने के लिए नई तकनीक का उपयोग भी किया जा रहा है, जैसे कि किसान नामांकन, फसल हानि मूल्यांकन और शिकायत निवारण में नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करने की दिशा में भी जोर दिया जा रहा है, जो कि इस योजना में और सटीकता और पारदर्शिता लाएगा। पिछले कुछ वर्षों में इस योजना में तकनीकी पहलुओं जैसे कि फसल स्वास्थ्य निगरानी, स्मार्ट सैंपलिंग तकनीक और स्वचालित मौसम स्टेशन जैसी सघन नेटवर्क भी स्थापित किए गए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों की भागीदारी में अब तक की सबसे बड़ी बीमा योजना है। इसके साथ ही GWP के मामले में तीसरी सबसे बड़ी योजना है। इसके अलावा किसानों के नामांकन के मामले में दुनिया की पहली सबसे बड़ी योजना और साथ ही प्रीमियम के मामले में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी योजना है। किसान भाइयों, जब भी कोई योजना आती है तो उसकी कुछ सफलताएं होती है तो उसे कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। इसी तरीके से पिछले 7 वर्षों के दौरान इस योजना ने भी कुछ चुनौतियों का सामना किया है, जैसे कि किसानों के बीच में एक आम धारणा होती है कि यह एक मनी बैक पॉलिसी है और इसमें उनकी जो बीमा राशि है उन्हें वापस कर दी जाएगी, भले ही उनकी फसल में थोड़ा या फिर नुकसान न हुआ हो। जलवायु परिवर्तन और मौसम के पैटर्न में हो रहे बदलाव के कारण फसलें खराब हो रही है। ऐसे में किसानों को यह समझ विकसित करने की ज़रूरत है कि कृषि में संभावित जोखिम शामिल है। ऐसे में फसल बीमा योजना उनके विरुद्ध एक रक्षा कवच का काम करती है। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से फसल बीमा योजना काम करती है, कैसे आप इसका लाभ ले सकते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही दूसरे किसान भाइयों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलूंगा इसी प्रकार की एक और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।